बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक दफ़ा फिर आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। आज हम 10th क्लास की बायोलॉजी के पेपर के लिए जो 2022 के अभी जो पेपर्स फाइनल जो पेपर्स एग्ज़ाम अभी स्टार्ट होने वाला है, उसके जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट हैं वो मैं आज आपको बताऊँगा। और तमाम क्वेश्चन जो हैं वो यूनिट वाइज मैंने लिखे हुए हैं और आप ये सारे देख लें और इनको आप नोट कर लें। शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आप चैप्टर वाइज वो सारे नोट कर लें। फिर आगे मैंने लॉन्ग क्वेश्चन लिखे हुए हैं वो आप नोट कर लें और फिर इन क्वेश्चंस को आप तैयार कर लें। इसके बाद अगर आपका जो रिस्पांस है वो मैं कमेंट बॉक्स में या फिर मैं जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है वहाँ पे मैं देख लूँगा। अगर आप लोग कहेंगे तो ये क्वेश्चन जो हैं ये सारे मैं फिर एक्सप्लेन भी कर दूँगा। अभी तक अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 की बात कर लें तो यूनिट 1 हमारे पास गैसियस एक्सचेंज इसका नाम है, जो फर्स्ट चैप्टर है बायो का, मैट्रिक का। इसके जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इसमें आपसे जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो स्टोमेटा के बारे में पूछा जा सकता है, लेंटिसेल्स के बारे में पूछा जा सकता है, फंक्शन ऑफ नेज़ल कैविटी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, फंक्शन ऑफ म्यूकस ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ डायाफ्राम ये क्वेश्चन आपको ज़रूर प्रिपेयर करना चाहिए, व्हाट इज़ ट्रेकिया तो ये ट्रेकिया के बारे में आपको पता होना चाहिए, सिम्टम्स ऑफ निमोनिया एंड अस्थमा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्यूट एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। और उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आ जाता है वॉइस बॉक्स या इसको ब्रोंकस भी कहते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं यूनिट 1 से, चैप्टर नंबर 1 से, जो गैसियस एक्सचेंज है। ये सारे क्वेश्चन मैंने वहाँ से मैंने देखे हैं बुक के अंदर भी, और जो प्रीवियस हमारे पास जो पुराने पेपर्स पड़े हुए हैं उन पेपर्स से भी मैंने देखे हैं। तो जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो यही बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो अगर ये कोई बच्चा ये वाले सारे क्वेश्चन तैयार कर लेता है, इसके अलावा बेशुमार जो शॉर्ट क्वेश्चन वो भी बन रहे हैं, तो अगर कोई बच्चा ये तैयार कर लेता है या आप ये क्वेश्चन अगर सारे आपको आते हैं तो आप ये समझें कि आपकी तैयारी जो है वो बेहतर है। और अगर किसी को ये क्वेश्चन नहीं आते तो उसको अपनी तैयारी को आपको ये सारे क्वेश्चन जो है वो उसको तैयार करने चाहिए। अच्छा, इसके बाद हम यूनिट 2 पे आ जाते हैं। यूनिट 2 जो है उसका नाम है होम्योस्टेसिस। अच्छा, इसमें क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है होम्योस्टेसिस विद एग्जांपल, डिफरेंस बिटवीन ऑस्मो रेगुलेशन एंड थर्मो रेगुलेशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर आता है पेपर में। प्रेशर फिल्ट्रेशन ये क्वेश्चन आ सकता है, ट्यूबुलर सिक्रेशन ये क्वेश्चन आ सकता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट ये आपसे पूछा जा सकता है, इसके बारे में आप बता दें ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट क्या होता है या ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन क्या होती है। लिथोट्रिप्सी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पिछले जो पेपर्स में अभी सॉल्व कर रहा हूँ, प्रीवियस पेपर्स जो हैं वो उस पर भी मैं वीडियो बना के तो वो भी मैं अपलोड करूँगा। तो वहाँ पे भी मैं देख रहा था कि ये लिथोट्रिप्सी वाला क्वेश्चन आया हुआ है। रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेड्यूला ये क्वेश्चन आप देख लें। किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में आप चेक कर लें। डायलिसिस के बारे में आपने मस्ट उसको आपके पास एक शॉर्ट आंसर इसका होना चाहिए। किडनी स्टोन एंड इट्स सिम्टम्स यानी गुर्दे की पथरी क्या होती है और इसकी अलामात क्या होती हैं, तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। सेकंड चैप्टर के ये वाले क्वेश्चन है, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम थर्ड चैप्टर पे आ जाते हैं। थर्ड चैप्टर हमारे पास कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल आ जाता है। तो इसमें क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन एंड नेम्स ऑफ इट्स टाइप्स, ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है। गैंग्लियन आपको पता होना चाहिए। स्पाइनल कॉर्ड एंड इट्स फंक्शंस ये आपको पता होना चाहिए। कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन ये आपको पता होना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन स्टिमुलस एंड रिसेप्टर ये आपको पता होना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन अ रिफ्लेक्स एक्शन एंड अ रिफ्लेक्स आर्क ये आपको पता होना चाहिए। सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पेपर में अक्सर आ जाता है। मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया इसके बारे में आपको पता होना चाहिए।
डिफाइन हार्मोन एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ये आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। पिट्यूटरी ग्लैंड एंड इट्स फंक्शन, ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में आ जाता है, तो ये आपने मस्ट, ये क्वेश्चन जो ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये इंतहाई चुने हुए क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये, और बहुत शॉर्ट हैं, और इसमें से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन ये बीच में से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इसके ऊपर काम करने के बाद ये क्वेश्चन हमने फाइनल किए हैं कि ये क्वेश्चन बार बार आ रहे होते हैं। तो अगर कोई बच्चा जो ये चाह रहा है कि वो बहुत शॉर्ट टाइम है उसके पेपर की तैयारी हो जाए और वो अच्छे मार्क्स से वो पास हो जाए, तो कम अज़ कम इतने क्वेश्चन आपको मस्ट आने चाहिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको मस्ट आने चाहिए। अच्छा, इसके बाद हम यूनिट 4 पे आ जाएं तो स्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन, ये क्वेश्चन आ सकता है। डिफरेंस बिटवीन फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। ओस्टियोसाइट्स के बारे में पूछा जाता है, ये मैं देख रहा था उस पेपर में भी पूछा गया है। नंबर ऑफ बोन्स इन दी एक्सिल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, तो ये देख लें आप। डिफरेंस बिटवीन टेंडन एंड लिगामेंट, व्हाट इज़ बोन, डिफरेंस बिटवीन कम्पैक्ट एंड स्पॉन्जी बोन, ये आपको आना चाहिए, और ओस्टियोप्रोसिस के बारे में आपको पता होना चाहिए। यूनिट 5 पे आ जाते हैं तो रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन एंड इट्स टाइप्स, ये क्वेश्चन आप मस्त देख लें। फ्रेगमेंटेशन आप देख लें। मल्टीपल फिशन जो है ये आप देख लें। अच्छा, उसके बाद पार्थिनोकार्पिया हमारे पास आ जाते हैं, ये आप इसको मस्त चेक कर लें। बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये क्वेश्चन आप देख लें। एंडोस्पोर्स, ये क्वेश्चन जो है इसको आपने मस्त देखना है। पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन, इनमें क्या डिफरेंस होता है ये आप मस्ट इसको आप एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस, ये आप क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा। इसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 6 आ जाता है, इनहेरिटेंस। अच्छा, व्हाट इज़ ट्रेट, ये आपने क्वेश्चन मस्त देखना है। डिफाइन हेरिडिटी विद एग्जांपल, ये आपने क्वेश्चन देख लेना है। कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये क्वेश्चन आपने देख लेना है। डिफरेंस बिटवीन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, ये क्वेश्चन आपने देख लेना है। डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील, ये क्वेश्चन आप चेक कर लीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन जीन एंड एलील, ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सिलेक्शन, ये क्वेश्चन आप ज़रूर देख लीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस एलील, ये आप देख लीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, ये क्वेश्चन आपने मस्त देख लेना है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 पे, मैन एंड हिज इन्वायरमेंट। डिफाइन इकोलॉजी एंड कम्युनिटी, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। डिफाइन इकोसिस्टम, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। डिफाइन म्यूचुअलिज्म विद एन एग्जांपल, ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। व्हाट इज़ एसिड रेन एंड गिव इट्स इफेक्ट्स, ये आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रीडेशन विद एग्जांपल, ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन एक्टो एंड एंडो पैरासाइट्स, इसमें क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस बिटवीन नाइट्रिफिकेशन एंड डी नाइट्रिफिकेशन, ये आप क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा। एंड व्हाट इज सिम्बायोसिस, ये क्वेश्चन आप इसको मस्त देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन जो है ये कम अज़ कम इतने क्वेश्चन आपको मस्ट आने चाहिए इस चैप्टर में से। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बना के लिखे हुए, तो ये इतने क्वेश्चन तो आपको मस्ट आने चाहिए। अच्छा, उसके बाद हम चैप्टर नंबर 8 पे आ जाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी पे। व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी, तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। सिंगल सेल प्रोटीन क्या होती हैं। व्हाट इज़ फर्मेंटर एंड गिव इट्स एडवांटेजेस, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। पर्पस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। व्हाट इज़ रिकम्बिनेंट डीएनए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन फर्मेंटेशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 9 पे, ये लास्ट चैप्टर है। डिफाइन फार्माकोलॉजी आपको आना चाहिए। एंड गिव इट्स रिलेशन टू फार्मेसी। वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन क्या डिफरेंस है। नारकोटिक्स क्या होती हैं। हेलोसिनोजेंस, ये क्या होती हैं। हेलोसिनेशन और हेलोसिनोजेंस, ये क्या चीज़ें होती हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सेडेटिव एंड इट्स हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, ये सेडेटिव्स क्या होती हैं और फिर इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन एनाल्जेसिक एंड एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक्स क्या होती है और एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, इन दोनों में आपने डिफरेंस जो है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन थे, ये जो चैप्टर नंबर 9 तक मैंने अभी तक लिखे हुए हैं, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन थे। तो ये आपको मस्ट पता होना चाहिए, कम से कम इतने शॉर्ट क्वेश्चन आपको आने चाहिए। आप ये सारी वीडियो देख रहे हैं, आप इसमें से क्वेश्चन देख लें। जैसे अगर इस चैप्टर की हम बात करें, चैप्टर 9 की, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो इन 6 क्वेश्चन में से अगर आपको 4 आ रहे हैं तो ओके है। उसके बाद अगर 2 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे तो वो 2 क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक पे लिख लें और वो भी आप तैयार कर लें। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बायोलॉजी। लॉन्ग क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट हैं,
इस दफ़ा पेपर में, और वैसे भी जो पेपर्स में क्वेश्चन जो है वो बार बार जो रिपीट हो रहे होते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन एक है, दी ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ द किडनी, ये क्वेश्चन आपने मस्ट प्रिपेयर करना है। अच्छा, उसके बाद स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन विद डायग्राम, ये आपने नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर और फंक्शन और इसकी डायग्राम जो है ये आपने देख ली है। ऑस्मो रेगुलेशन अडाप्टेशन इन प्लांट्स, ये आपने देख लेना है। डिफरेंस बिटवीन ज़ीरोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स, ये क्वेश्चन आप चेक कर लीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोफाइट्स एंड ज़ीरोफाइट्स, ये आप चेक कर लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद राइट नोट ऑन अ न्यूरॉन, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपने ये याद करना है। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ इनकी डेफिनेशंस कर लें, तो सिर्फ डेफिनेशन जो है अगर ये आपने की हुई तो ये सिर्फ आप शॉर्ट क्वेश्चन कर लेंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन करके आपने इसको तैयार करना है। स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई, ये इस पे आपने पूरा लेक्चर ये आपने तैयार करना है। राइट नोट ऑन फोर ब्रेन, तो ये आप मस्ट चेक कर लीजिएगा। अच्छा, फंक्शंस ऑफ लोब्स ऑफ द सेरिब्रम, तो ये आप चेक कर लीजिएगा। अच्छा, कार्टिलेजेस एंड इट्स टाइप्स, ये आपने मस्ट क्वेश्चन देखना है। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, क्या जॉइंट्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, और इस पे आपने डिटेल से एक क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करना है। अच्छा, जब ये आप लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे तो कुछ इनमें से अगर कोई डेफिनेशन आ जाती है तो शॉर्ट क्वेश्चन में आप वो लिख लेंगे, इनमें से कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा और लॉन्ग क्वेश्चन इनमें से आ सकते हैं, तो ये आपने तैयार भी करना है, और इसमें से कुछ आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाएंगे। और जो आप शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं उसमें अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चन तैयार किया हुआ है लेकिन आप देखते हैं कि आप वो लॉन्ग क्वेश्चन में है वो आ गया क्वेश्चन, और आपने तो शॉर्ट तैयार किया हुआ था लेकिन वहाँ पे इसके अलावा आपको और कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो टोटल अगर शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसमें आपके पास क्वेश्चन में जो एक क्वेश्चन आपका आता है लॉन्ग क्वेश्चन, उसके फिर आगे दो पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी है। तो एक पार्ट में आपको सिर्फ उसकी डेफिनेशन आ रही है यानी शॉर्ट उसका आंसर आ रहा है, तो फिर भी आपने छोड़ना नहीं है, आपने वो लिख देना है। चलें, ज़्यादा मार्क्स नहीं, उसके फुल मार्क्स नहीं, लेकिन हाफ तो आपको मिल जाएंगे, तो आपने उस क्वेश्चन को मिस नहीं करना। अच्छा, इसके बाद कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के बाद? आर्थराइटिस एंड इट्स टाइप्स, ये आपने मस्त तैयार करना है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये आपने चेक कर लेना है। और नोट ऑन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द फीमेल रैबिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मस्त देखिएगा। कंडीशंस फॉर फर्मेंटेशन ऑफ सीड, ये ज़रूरी देख लीजिएगा। नाइट्रोजन साइकिल, ये क्वेश्चन बेशुमार दफ़ा आया है, इस क्वेश्चन को आप मस्त चेक कर लीजिएगा। बायोटिक एलिमेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम, ये क्या होता है? कार्बन साइकिल आपने देख लेना है। पर्पज़ एंड एम्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्या पर्पज़ और इसके एम्स क्या होते हैं, ये आप मस्त देख लीजिएगा। स्टेप्स फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग के कौन कौन से स्टेप्स हो सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप ज़रूर एक दफ़ा इसको चेक कर लीजिएगा। एंड यूजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये लास्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि बायोटेक्नोलॉजी के इस्तेमालात क्या हैं, इसके यूजेस क्या हो सकते हैं, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर किसी बच्चे ने ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन और ये जो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सारे अगर किसी बच्चे ने तैयार कर लिए तो इंशाल्लाह वो बहुत अच्छे मार्क्स से वो इंशाल्लाह बच्चा पास हो जाएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, तो ये इतना तो आपको मस्ट आना चाहिए। तो इसके अलावा अगर इन क्वेश्चन में से आप अगर कहते हैं तो मैं ये आप जो ग्रुप में मुझे जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें जो आपका रिस्पांस आएगा और जो इस वीडियो के जो कमेंट्स वगैरह आएंगे वहाँ पे जो आपका रिस्पांस आएगा उसके अकॉर्डिंग अगर आप चाहेंगे तो मैं इस पे वीडियोस बना के ये जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं इनके आंसर भी लिख के तो मैं इस पे वीडियो भी बना दूँगा। और उसके अलावा मैं जो प्रीवियस पेपर्स हैं उन पे मैं कुछ वीडियोस तैयार कर रहा हूँ, तो वो मैं इंशाल्लाह जल्दी अपलोड कर दूँगा, आप वो सुन लेंगे। तो उसमें जो प्रीवियस पेपर हैं वो मैंने पेपर पूरा सॉल्व किया हुआ है, उसमें उसके क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं, उसके आंसर भी लिखे हुए हैं, तो उससे आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।